तो चैप्टर टेस्ट का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है द बेस BC ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC लाइज ऑन y एक्सिस द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट C are 0, -3 if the origin is midpoint of the base BC find the coordinate of point A and B। तो ABC कोई ट्रायंगल है, उसमें ABC इज ए ट्रायंगल जिसमें C का कोऑर्डिनेट गिवन है। आपका C का कोऑर्डिनेट क्या है 0, -3। तो समथिंग कार्टेशियन प्लेन में 0, 3 यहाँ पर आएगा। C इसको सपोज कर लेते हैं 0, -3। ठीक है। उसके बाद बोला है कि ओरिजिन इज द मिड पॉइंट ऑफ बेस BC। तो बेस BC का मिड पॉइंट ओरिजिन है। तो ओरिजिन दिस वन इज ओरिजिन एंड दिस इज आल्सो द मिड पॉइंट ऑफ बेस BC। तो ये आपका ओरिजिन जो है मिड पॉइंट है 0, 0। इसका मतलब कि B इधर होगा, क्यों? वो इज द मिड पॉइंट ऑफ बेस BC। तो जितनी डिस्टेंस पर आपका इधर C है उतनी डिस्टेंस पर इधर क्या होगा B होगा। तो B इधर हो सकता है। तो कोऑर्डिनेट of B इक्वल टू क्या होगा 0, 3। ठीक है। अब हम B का कोऑर्डिनेट ऐसे भी निकाल सकते हैं कि क्या है B इज द मिरर इमेज ऑफ या रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट C अबाउट x एक्सिस। x एक्सिस के अबाउट इसका इमेज इधर बनेगा, वही क्या होगा B का कोऑर्डिनेट होगा। तो रिफ्लेक्शन चैप्टर में हम लोग जो कि इमेज लेना सीखे हैं कि x एक्सिस के अबाउट अगर पॉइंट का हम लोग रिफ्लेक्शन लेते हैं तो x यानी शीशा में कोई चेंजिंग नहीं होती है, ऑर्डिनेट में चेंजिंग हो जाती है। ठीक है, यानी -3 से +3 हो गया। चलिए, तो ऐसे निकाल सकते हैं या मिड पॉइंट फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ, ऐसे ही देख सकते हैं, लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स B इज A, B सपोज कर लीजिए। ठीक है, तो वो तो आपका मिड पॉइंट है BC का। तो बाय मिड पॉइंट फार्मूला क्या होगा, बाय मिड पॉइंट फार्मूला यहां से होगा, इसको हम A, B लिए हैं तो क्या होगा A + 0/2 = व्हाट 0। दिस इंप्लाई दैट A = 0। A का वैल्यू 0 हो गया यहाँ पर। इसी तरह से हम कर सकते हैं B + -3 / 2 = 0। यहाँ से सॉल्व करते हैं तो B - 3 = 0। दिस इंप्लाई दैट B = 3। तो कोऑर्डिनेट अभी कितना होगा 0, 3, जो कि ऑलरेडी हम रिफ्लेक्शन से भी फाइंड कर चुके हैं। ठीक है। चलिए, अब बात आती है कि वर्टेक्स C का कोऑर्डिनेट क्या होगा। AB यहाँ पर है, तो सॉरी B और C ये है 0, 3 और 0, -3। तो एक इधर होगा। ये जो कि आपका इधर या तो पॉजिटिव x डायरेक्शन होगा या निगेटिव x डायरेक्शन, दो पॉसिबिलिटी है। तो उसको हम लोग फाइंड करते हैं। कैसे फाइंड करते हैं देखते हैं। चलिए, इसको हटा दिया जाए। तो अच्छा, उसके बाद कि ABC के आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो और वो जो कि मिड पॉइंट है BC का। तो अगर जो कि वर्टेक्स A से अगर ये मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट यानी अगर हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करें BC का तो कहां से पास करेगा A से पास करेगा। तो A क्या होगा आइदर पॉजिटिव x एक्सिस और नेगेटिव x एक्सिस, या तो इधर तरफ होगा या इधर तरफ। ठीक है। तो कई तरीके हैं इसके फाइंड करने के। हम लोग जियोमेट्री, सिंपल जियोमेट्री अप्लाई करके भी कर सकते हैं कि अगर जो है कि आपका ये कितना होगा, ये साइड की लेंथ कितनी होगी 3 इधर यानी 6 होगी। तो ये जो है कि आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो कितनी लेंथ का होगा, इसको मीडियन बोलेंगे। इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में जो होगा मीडियन, परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर और एल्टीट्यूड सब तो आइडेंटिकल होता है, सब सेम ही होता है, कोइंसाइड करता है। ठीक है। तो वैसे भी हम लोग ये हाइट पता कर सकते हैं। ठीक है।
मालूम किया जा सकता है। ओके, वैसे जो कि हाइट आपका होगा, अगर कोई ट्रेंगल है ए बी सी जिसका साइड अगर ए है तो हाइट कितनी होती है, √3/2 ए होता है। तो यहाँ से हम इजीली फाइंड कर सकते हैं √3/2 और साइड कितनी है 6, तो यानी 3√3 हो जाएगा। तो हम तो बहुत इजीली ए का कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं 3√3 आइदर दिस साइड और दिस साइड। तो मतलब 3√3 5 से कहीं एक्सिट करेगा, 5 और 6 के बीच में आएगा, तो 3√3 0 होगा या इधर तरफ होगा -3√3 0। तो दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ ए और दिस इज आल्सो द कोऑर्डिनेट ऑफ ए। या तो ये ट्रायंगल होगा या इधर से ये ट्रायंगल होगा। ठीक है, तो ये तो ज्योमेट्री का अप्लाई करके हम लोग किए, लेकिन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से हम लोग कैसे करेंगे, चलिए देख लेते हैं। कई मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए एक तो ये तरीका हो गया, अगर हमको कुछ न समझ में आए कि, चलिए देखते हैं। ये गिवन है आपका 0, -3c, हमने b फाइंड किया था 0, 3। तो a का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो हम सपोज कर लेते हैं कि वैसे तो बिल्कुल ये कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, ये मिड पॉइंट है तो इसी एक्स एक्सिस पर लाई करेगा, जिसमें जो है कि हमारा y कोऑर्डिनेट यानी ऑर्डिनेट का वैल्यू 0 होगा। तो हम इसको एक जनरल पॉइंट a, 0 सपोज कर सकते हैं। और यहाँ से जो है कि अब ये अगर a है तो दिस लेंथ और दिस लेंथ, यानी AB = BC = CA। यहाँ से हम लोग सॉल्व करके निकाल सकते हैं a का वैल्यू। ठीक है, लेकिन फिर भी हम ना ये समझ पाते हैं कि अगर जे कि a जे कि एक्स एक्सिस पर होगा कि कहीं पर और होगा, एक्सिस पर होगा कि नहीं होगा, तो हम लोग इसको और कैसे कर सकते हैं। जितनी पॉसिबिलिटी है सारे पॉसिबिलिटी हम लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग क्या करते हैं, सपोज कर लेते हैं कि इन जनरल ए जो कि कहीं यहाँ पर होगा, जिसको हम लोग x, y सपोज कर लेते हैं। लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ ए इज x, y, ये जो कोऑर्डिनेट है। ठीक है, तो यहाँ से एक बात तो क्लियर है कि AB = AC = आपका BC होगा। अब BC तो क्लियर है कि 6 है, डिस्टेंस फार्मूला यूज करके, या सिंपल सा एक्सिस पर है तो 3 यूनिट और 3 यूनिट 6 यूनिट होगा, यानी AB = AC = 6। ठीक है, तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। AB को क्या सपोज कर लिया जाए, अच्छा डिस्टेंस फार्मूला यूज करते हैं। AB बोले तो x - 0² प्लस y - 3² = इधर से क्या होगा x - 0² और y - 3 यानी +3 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, स्क्वायर बोथ साइड करते हैं तो x² + y - 3² प्लस y + 3²। इसको सॉल्व किया जाए, x² कैंसिल, यहाँ से होगा y, यहाँ से भी स्क्वायर रूट हम ले सकते हैं, या इसको सॉल्व करिए, y² - 6y + 9 = व्हाट, y² + 6y + 9, यहाँ से ये कैंसिल, यहाँ से ये कैंसिल, यहाँ से 12y = 0। दिस इंप्लाई दैट, यानी ऑर्डिनेट का वैल्यू तो पक्का 0 होगा a के कोऑर्डिनेट में। ठीक है, अब जो है कि x क्या होगा यहाँ से उठा लेते हैं, यानी AB = 6, तो AB = 6 मतलब AB² = 36। दिस इंप्लाई दैट x - 0² प्लस y - 3² = 0, सॉरी 36। तो यहाँ से हो जाएगा x² प्लस y के वाले यहाँ पुट कर देते हैं 0, तो यहाँ 3² यानी 9 हो जाएगा = 36। दिस इंप्लाई दैट x² = 27, इंप्लाई दैट x = √27 यानी 3√3। तो 3√3 जो है कि मतलब अगर एग्जैक्ट इसको प्लॉट करना है तो 3.1.73 यानी समथिंग 5 पॉइंट समथिंग आएगा यहाँ से, यानी 5 से ज़्यादा
एक्सीड होगा। 17 3 जा 51, यानी ऐसे 17 15 5 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब 5 से ज़्यादा हो, 5 और 6 के बीच में होगा, यानी यहाँ पर कोई पॉइंट होगा। क्यों? ऑर्डिनेट का वैल्यू तो 0 है, यानी अच्छा एक और बात, ये जो कि प्लस माइनस में होगा तो प्लस माइनस होगा, ये प्लस माइनस समथिंग 5 पॉइंट समथिंग, तो आइदर जो है कि आपका पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन होगा और निगेटिव एक्स डायरेक्शन में। तो कोऑर्डिनेट ऑफ ए इक्वल टू व्हाट, 3√3, 0 और -3√3, 0। तो कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ए, तो ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा, +-3√3, 0 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ बी इक्वल टू व्हाट, 0, 3। ठीक है, दिस इज द आंसर। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। Question number 2 है find the coordinate of the point that divides the line segment joining the point P 5, -2 and Q 9, 6 internally in the ratio 3:1। तो ये एक आपका लाइन सेगमेंट है P and Q, 5, -2 and 9, 6 and this is a point P which divides a line segment PQ। सॉरी, इसको समथिंग ए सपोज कर लीजिए, PP में कंफ्यूजन हो जाएगा, डाउट हो जाएगा। तो दिस इज ए पॉइंट which divides a line segment PQ in the ratio 3:1। तो इसको M1 सपोज कर लिया जाए, इसको M2 सपोज कर लिया जाए। दिस वन इज द फर्स्ट पॉइंट यानी x1 y1 और दिस इज द सेकेंड पॉइंट यानी x2 y2। तो सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करके हम लोग कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो भाई सेक्शन फॉर्मूला x इक्वल टू व्हाट, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 और यहीं से y इक्वल टू क्या होगा, m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो यहाँ से x इक्वल टू होगा m1 x2 और m2 x1। तो यहाँ से जाएगा कितना, 3 × 9 + 1 × 5 डिवाइडेड बाई 3 + 1 इक्वल टू 27 + 5 डिवाइडेड बाई 4, यानी 32/4 इक्वल टू 8। तो x का वैल्यू आ गया 8। इसी तरह से y की बात किया जाए तो y इक्वल टू m1 y2 यानी 3 × 6 + 1 × -2 डिवाइडेड बाई 3 + 1, यानी यहाँ से हो जाएगा 18 - 2 डिवाइडेड बाई 4, 16/4 इक्वल टू 4, y इक्वल टू व्हाट, 4। तो कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट विल बी 8, 4। ठीक है, तो द कोऑर्डिनेट ऑफ द रिक्वायर्ड पॉइंट विल बी 8, 4। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P which is 3/4 of the way from A to B। तो यहाँ पर एक लाइन सेगमेंट है AB, A का कोऑर्डिनेट है 3, 1 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ B -2, 5। ठीक है, एंड दिस इज ए पॉइंट P such that AP इक्वल टू 3/4 ऑफ AB, यानी AB का क्या है, 3/4 है, 3/4 है। तो यहाँ पर AP और PB का रेशियो क्या होगा, यानी व्हाट इज द रेशियो इन विच P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट AB। तो यहाँ से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ से एक बात तो क्लियर है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं AP अपन AB इक्वल टू 3/4, यानी AB टोटल अगर 4 है तो AP कितना है, 3 है। तो इससे हम क्लियर समझ सकते हैं कि PB आपका 1 होगा।
ठीक है, यानी यहां से AP/PB कितना होगा 3:1। नहीं तो यहां से फाइंड करते हैं, हम यहां से देख सकते हैं AP इक्वल टू वाट 3/4। AB को हम लोग लिख सकते हैं AP प्लस PB, यहां से हम सॉल्व करके फाइंड कर सकते हैं। तब 4AP इक्वल टू 3AP प्लस 3PB। यहाँ से हो जाएगा AP इक्वल टू 3PB। दिस इम्प्लाई दैट AP अपॉन PB इक्वल टू 3:1, यानी AP/PB इक्वल टू 3:1। ठीक है, देन वी हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P, और यहाँ रेशियो तो फाइंड पता चल ही गया, यानी M1 इक्वल टू 3, M2 इक्वल टू 1। इसको फर्स्ट पॉइंट सपोज के लिए, इसको सेकेंड पॉइंट, और सेक्शन फार्मूला हम लोग अप्लाई करते हैं। और कोऑर्डिनेट ऑफ P सपोज के लिए x, y, तो क्या होता है M1 x2 प्लस M2 x1 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। इसी तरह से y इक्वल टू क्या होगा M1 y2 प्लस M2 y1 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। सॉल्व किया जाए यहाँ से, तो x इक्वल टू होगा M1 यानी 3 इंटू -2 प्लस 1 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1 इक्वल टू 6 माइनस 3/3 3/4, यानी 3/4 हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग y फाइंड करते हैं। और यहाँ से लगता है कुछ मिस्टेक हुआ, 3 इंटू -2 यानी -6 यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ प्लस, यानी -3/4 हो जाएगा। ठीक है, y इक्वल टू वाट, y इक्वल टू M1 x2 यानी 3 इंटू M1 y2 3 इंटू 5 प्लस 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1, 15 प्लस 1/4 यानी 16/4 इक्वल टू 4, y इक्वल टू 4। तो कोऑर्डिनेट ऑफ P कितना होगा, कोऑर्डिनेट ऑफ P -3/4, 4 आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है P and Q are the points on the line segment joining the points A and B such that AP equal to PB, PQ equal to QB. Find the coordinate of P and Q. देखते हैं, A and B is a line segment and there are 2 points P and Q on the line segment AB such that AP equal to PQ equal to QB। ठीक है, यानी इसका मतलब P और Q क्या है, पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन, यानी AB लाइन सेगमेंट को 3 इक्वल पार्ट में P एंड Q डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ से AP/PQ/QB कितना होगा 1:1:1। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ऑफ P एंड Q हमको फाइंड करना है। तो यहाँ से सेपरेट अगर हम लोग P का और Q का कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए हम लोग सेपरेट फिगर बनाते हैं। तो यहाँ से A है और ये B है, A और B का कोऑर्डिनेट लिख लिया जाए -6, 5। तो यहाँ से 3, -1 एंड -6, 5। तो यहाँ P AB को किस रेशियो में डिवाइड करें, यहाँ से यहाँ तक ये 1 है, तो ये पूरा ये भी 1 है, ये भी 1 है, एग्जैक्टली 1 नहीं है बट रेशियो है। तो P जो है कि AB को किस रेशियो में डिवाइड करें 1:2 रेशियो में, तो 1:2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है P। तो कोऑर्डिनेट ऑफ P हम लोग सपोज करते हैं x, y एंड दिस वन इज द फर्स्ट पॉइंट, दिस वन इज द सेकेंड पॉइंट। तो सेक्शन फार्मूला से क्या होता है x इक्वल टू M1 x2 प्लस M2 x1 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। और इसी तरह से y इक्वल टू क्या होगा M1 y2 प्लस M2 y1 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। चलिए, तो x का कोऑर्डिनेट हम लोग राइट करते हैं, ये M1 है और ये क्या है M2 है, ये x1 y1, ये x2 y2। बार बार इसी फॉर्मूले का यूज हो रहा है, रिपीटेड प्रॉब्लम है एक्सरसाइज का।
चैप्टर टेस्ट है ये, यानी रिपीटेड प्रॉब्लम है। ठीक है, तो यहाँ से हम देखते हैं 1 इंटू -6 प्लस 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 इक्वल टू -6 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2, यानी ये 0 हो जाएगा। अब सी सा वैल्यू अब पी कितना होगा 0। यहाँ से y इक्वल टू m1y2 यानी 1 इंटू 5 प्लस 2 इंटू -1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 इक्वल टू 5 माइनस 2/3 यानी 3/3, यानी ऑर्डिनेट वैल्यू आ जाएगा 1। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पी कितना होगा, कोऑर्डिनेट ऑफ पी 0, 1, 0, 1, ये आंसर होगा। कोऑर्डिनेट ऑफ पी इक्वल टू 0, 1। अब कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू फाइंड करते हैं। चलिए इसके लिए हम लोग बनाते हैं अलग डायग्राम। तो यहां से ये क्या है, ये भी एक लाइन सेगमेंट है, 3, -1 एंड -6, 5। यहाँ पर आपका क्यू है, क्यू का कोऑर्डिनेट x, y सपोज कर लेते हैं। तो क्यू किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक 2 होगा तो यहाँ से यहाँ तक 1 होगा। तो m1:m2 कितना होगा 2:1। ठीक है, देन वी हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ q व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट AB इन द रेशियो 2:1। तो सेक्शन फार्मूला से हम इसको सॉल्व करते हैं। हाँ, तो x इक्वल टू क्या होगा m1x2 प्लस m2x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो ये m1 है, ये m2 है, ये फर्स्ट पॉइंट यानी x1 y1 एंड x2 y2। तो यहाँ से 2 इंटू -6 प्लस 1 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 इक्वल टू -12 प्लस 3/3 -9/3 यानी -3 होगा x की वैल्यू। y इक्वल टू वाट m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो इसके लिए फाइंड करते हैं हम लोग 2 इंटू 5 प्लस 1 इंटू -1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 इक्वल टू 10 - 1/3 यानी 9/3। तो y इक्वल टू कितना होगा 3 होगा। तो कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू कितना हो गया -3, 3। कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू इज इक्वल टू -3, 3। तो ये आपका आंसर हो जाएगा पी और क्यू का कोऑर्डिनेट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। The center of a circle is alpha plus 2, alpha minus 5. This is the center of a circle. Find the value of alpha given that circle passes through points 2, -2 and 8, -2. तो यहाँ दो पॉइंट है 2, -2 और सेकेंड जो पॉइंट है यहाँ पर 8, -2 भी सपोज कर सकते हैं। तो ये सर्कल है और सर्कल का सेंटर अल्फा के फॉर्म में दिया हुआ है और ये सर्किल दो पॉइंट से पास कर रहा है ए एंड बी से। तो हमको क्या करना है अल्फा का वैल्यू फाइंड करना है। तो दिस इज वेरी इजी। अगर ये पास कर रहा है तो इसका मतलब वो ये क्या होगा रेडियस ऑफ सर्किल होगा, ओ भी क्या होगा रेडियस ऑफ सर्किल होगा। तो सर्किल का रेडियस तो सेम होगा ना, सर्किल का रेडियस तो सेम ही होगा। तो यहाँ से इट इज क्लियर दैट ओ ए इक्वल टू ओ बी। तो यहाँ से क्या होगा ओ ए स्क्वायर इक्वल टू ओ बी स्क्वायर। डिस्टेंस फार्मूला यहाँ लगा देते हैं हम लोग। डिस्टेंस फार्मूला पता है x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर अंडर रूट में। तो यहाँ से हम देख सकते हैं इसको सेकेंड पॉइंट ले लिया जाए, चाहे इसी को सेकेंड पॉइंट ले लिया जाए, इसको फर्स्ट
और इसके रेस्पेक्ट इसको फर्स्ट ले लिया जाए, तो वो ऐसे क्या होगा, अल्फा प्लस 2 माइनस 2 स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस 5 माइनस 2, तो माइनस 2, चलिए माइनस 2 कर दीजिए, इक्वल टू ओ बी स्क्वायर, ओ बी बोले तो अल्फा माइनस 5 माइनस 8 स्क्वायर प्लस यहां से देखते हैं अल्फा प्लस 2 माइनस 8 स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस 5 माइनस 2, ये स्क्वायर हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, इसको सॉल्व कर लिया जाए तो यहां से होगा 2 कैंसिल, अल्फा स्क्वायर प्लस यहाँ क्या होगा अल्फा प्लस 3 स्क्वायर, और यहाँ से अल्फा माइनस 6 स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस 3 स्क्वायर, ये भी होगा, हालांकि ये टर्म आपका सेम है, कट जाएगा यहाँ से, तो अल्फा स्क्वायर इक्वल टू, इसको सॉल्व करते हैं, अल्फा स्क्वायर माइनस 12 अल्फा प्लस 36, ये भी कैंसिल यहाँ से, तो यहाँ से हम देख सकते हैं 12 अल्फा इक्वल टू 36, तो अल्फा इक्वल टू व्हाट, अल्फा इक्वल टू 3, ये आंसर हो जाएगा। अल्फा का वैल्यू हमको फाइंड करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी इज 3,-3,5, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू। तो यहाँ पर एक लाइन सेगमेंट है ए एंड बी, 2, P इसका कोऑर्डिनेट है, इसका Q, 4 है, और मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, मिड पॉइंट आप O सपोज कर सकते हैं, इसका कोऑर्डिनेट है 3,5। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा P एंड Q? तो बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, फ्रॉम मिड पॉइंट फॉर्मूला, इसको फर्स्ट पॉइंट ले सकते हैं, इसको सेकेंड पॉइंट, तो यहां से क्या होगा, x इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2 एंड y इक्वल टू y1 प्लस y2 बाई 2, तो यहां से 3 इक्वल टू कितना होगा 2 प्लस q बाई 2, तो यहां से हम सॉल्व करेंगे तो 6 इक्वल टू 2 प्लस q, दिस इम्प्लाई दैट q इक्वल टू 4। यहां से देखा जाए तो 5 इक्वल टू p प्लस 4 बाई 2, दिस इम्प्लाई दैट p प्लस 4 इक्वल टू 10, तो यहाँ से p इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो कोऑर्डिनेट ऑफ वैल्यूज ऑफ p एंड q आर p इक्वल टू 6 एंड q इक्वल टू 4, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, ये है द इंड्स ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल हैव द कोऑर्डिनेट्स 3,0 and -5,6. PQ is another diameter where Q has the coordinates -1, -2. Find the coordinates of P and the radius of the circle. तो AB एक डायमीटर है जिसका कोऑर्डिनेट कितना है 3,0 and -5,6। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, इसके सेंटर का कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, बिकॉज सेंटर इज द मिड पॉइंट ऑफ diameter. Since center O is the midpoint of diameter AB, तो यहां से कोऑर्डिनेट्स ऑफ O कितना होगा सेंटर का, तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम x1 प्लस x2 बाई 2, इसको x1 y1 इसको सपोज कर लेते हैं, इसको x2 y2, तो x1 प्लस x2 बाई 2 यानी 3 प्लस -5 बाई 2, और क्या होगा 0 प्लस 6 बाई 2, तो यहाँ से आ जाएगा -2 बाई 2 6 बाई 2 यानी -1,3। अब बोला है कि PQ इज ऑल्सो ए अनदर डायमीटर, तो कोई PQ एक डायमीटर होगा, देख लेते हैं, ये PQ डायमीटर है जिसमें P का कोऑर्डिनेट गिवन है, नहीं Q हैड द कोऑर्डिनेट्स, Q का कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ -1, -2, तो फाइंड करना है P का कोऑर्डिनेट।
तो p का कोऑर्डिनेट नहीं पता हमको, तो a कमा b सपोज करते हैं। लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ p बी, लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ p और a कमा b, ठीक है। तो ये भी तो सेंटर है, ऑल द डायमीटर्स ऑफ ए सर्कल पासेस थ्रू सेंटर, सेंटर से पास करेगा, तो सेंटर से पास करेगा तो इसका मतलब कि सेंटर इज द मिड पॉइंट ऑफ ऑल डायमीटर्स, तो वो इज द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। तो यहाँ से मिड पॉइंट फार्मूला अप्लाई करके हम लोग ए बी का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि a प्लस -1/2 इक्वल टू, यानी x इक्वल टू कितना होगा, यही आपका एक्स वाई जो कि ऑलरेडी हम लोग फाइंड कर चुके हैं। क्या फाइंड किए हैं, सेंटर -1,3, तो ये आपका हो जाएगा कितना, -1। यहाँ से सिंप्लीफाई करते हैं तो a -1 इक्वल टू -2, यानी a इक्वल टू होगा -1, ठीक है। a का कोऑर्डिनेट होगा -1। इसी तरह से हम लोग ऑर्डिनेट की बात करते हैं, तो b प्लस -2/2 इक्वल टू व्हाट, 3। इसको सॉल्व करते हैं तो b -2 इक्वल टू 6, दिस इम्प्लाइड दैट b इक्वल टू 8, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ p विल बी -1,8 आंसर। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ p इक्वल टू कितना होगा, -1,8, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट -4,6 divide the line segment joining the points A and B. A and B are 2 points, 3, -8, and we have to find the ratio in which the point 4,-4,6 divide the line segment AB. तो ये रेशियो हम सपोज के लिए पॉइंट P है और रेशियो जो कि आपका M1:M2 है, ठीक है। तो बाय सेक्शन फार्मूला x इक्वल टू M1x2 प्लस M2x1 प्लस M1 प्लस M2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2, y इक्वल टू M1y2 प्लस M2y1 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। तो यहाँ से हम इसको भी लेकर चल सकते हैं, इसको भी लेकर चल सकते हैं। चलिए यहाँ से हम फाइंड करते हैं, तो -4 इक्वल टू, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं, तो M1 इंटू 3 प्लस M2 इक्वल टू -6, M2 इंटू -6 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए, -4M1 -4M2 इक्वल टू 3M1 -6M2। यहाँ से हो जाएगा 7M1 इक्वल टू 2M2, दिस इम्प्लाई दैट M1/M2 इक्वल टू 2/7। The required ratio will be M1:M2 इक्वल टू 2:7। आंसर हो जाएगा 2:7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट्स P divides the line segment joining 2 points this and this, hence find the value of P. These are 2 points -5, -4 and -2, 3. Let these are 2 points A and B, and P is a point -3, P, small p. Then we have to find a ratio in which the point P divides the line segment. Suppose the required ratio is M1:M2. इसको फर्स्ट पॉइंट सपोज कर लेते हैं x1 y1 एंड x2 y2। तो यहाँ से बाय सेक्शन फार्मूला क्या होगा, x इक्वल टू M1x2 प्लस M2x1 M1 प्लस M2 एंड y इक्वल टू
m1y2 प्लस m2y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो यहाँ से रखते हैं, यहाँ से -3 इक्वल टू m1 इंटू -2 प्लस m2 इंटू -5 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 एंड p इक्वल टू x है, ये y है, p इक्वल टू m1 इंटू 3 प्लस m2 इंटू -4 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो m1 m2 का वैल्यू रेशियो निकल जाएगा और उसी m1 m2 को उठा कर रख देंगे तो वैल्यू ऑफ p फाइंड हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। -3m1 -3m2 इक्वल टू -2m1 -5m2। यहाँ से m1 को एक तरफ और m2 को एक तरफ करते हैं तो यहाँ से जाएगा m1 equal to 2m2। This imply that m1 upon m2 equal to 2 upon 1, यानी m1 m2 का जो रेशियो हो जाएगा क्या होगा 2:1। तो इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट जो होगा वो क्या होगा, यानी कि रेशियो होगा 2:1। और फिर बोला है कि p का वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ पर पुटिंग द वैल्यू ऑफ m1:m2 इन दिस इक्वेशन, डायरेक्ट आप m1 का वैल्यू 2 और m2 का वैल्यू 1 रख दीजिए। तो यहाँ से p इक्वल टू कितना होगा 2 इंटू 3 प्लस इंटू -4 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 इक्वल टू 6 माइनस 4/3 यानी 2/3 हो जाएगा p का वैल्यू। ये आंसर हो गया, ठीक है। तो रेशियो हो जाएगा 2:1 एंड द वैल्यू ऑफ p विल बी 2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, इन व्हाट रेशियो द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 4,2 एंड 3,-4 डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। तो यहाँ पर 2 पॉइंट्स है, सपोज कर दिस वन इज ए पॉइंट एंड दिस इज बी पॉइंट। तो 4,2 कहाँ पर होगा 4,2, यहाँ पर ये होगा ए पॉइंट 4,2 एंड बी ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा 3,-5 3,-5 ये बी पॉइंट है। इसी को बोला है कि लाइन ज्वाइनिंग ए बी, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी इज डिवाइडेड बाई एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस इस लाइन ज्वाइनिंग ए बी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो ये जो कि पॉइंट पी सपोज कर लीजिए, ठीक है। और कोई जरूरी नहीं है यहाँ पर विदाउट कार्टेशियन प्लेन में इसको एग्जैक्टली ड्रॉ किए बिना भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, बट यहाँ हम लोग देख लेते हैं। तो ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है कि एक्स एक्सिस पर किसी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा किस फॉर्म में होगा a,0 का फॉर्म होगा, मतलब ऑर्डिनेट वैल्यू यहाँ पर 0 होगा एक्स एक्सिस पर। इसी तरह से वाई एक्सिस पर अब शीशा वैल्यू 0 होगी। तो यहाँ से हम रेशियो सपोज कर लेते हैं m1:m2, ठीक है। तो सेक्शन फार्मूला यहाँ अप्लाई करके इसको फर्स्ट पॉइंट सपोज कर लेते हैं x1 y1 और ये क्या है आपका x2 y2। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से x इक्वल टू जैसे होता है m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 एंड y इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। अब यहाँ x का वैल्यू तो हमको नहीं मालूम है, जैसे हमने इसको a लेकर चला है, तो यहाँ से m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। यहाँ से 0 इक्वल टू क्या होगा m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। चलिए अब यहाँ पर रेशियो m1 m2 का m1:m2 का वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ से तो आपका x भी अननोन है, यानी a का वैल्यू नहीं मालूम है, तो यहाँ पर सिंपली x1 y1 और y2 का वैल्यू मालूम है, इसमें रख देते हैं तो रेशियो यहाँ से निकल जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 0 इक्वल टू m1
y2 यानी m1 इंटू -5 प्लस m2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए तो -5m1 प्लस 2m2 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाई दैट 5m1 इक्वल टू 2m2। यहाँ से m1 इज अपॉन m2 का वैल्यू हो जाएगा 2/5। दिस मीन्स m1 is to m2 इक्वल टू व्हाट 2:5। तो ये हो गया रेशियो। रेशियो का वैल्यू कितना हो गया 2:5। ठीक, उसके बाद कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट को फाइंड करना है। द पॉइंट ऑन विच द लाइन सेगमेंट AB एक्स एक्सिस इस AB लाइन सेगमेंट को कट कर रहा है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट तो A का वैल्यू यानी x का वैल्यू हमको फाइंड करना है, तो इसमें उठाकर m1 is to m2 का वैल्यू रख देते हैं। तो A इक्वल टू क्या हो जाएगा, डायरेक्ट वैल्यू भी हम रख सकते हैं, रेशियो है। तो यहाँ से 2 इंटू x2 का वैल्यू कितना है 3 और m2 का वैल्यू 5 और x1 का वैल्यू है 4 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 5। तो यहाँ से जाएगा 6 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 7 26/7। तो यहाँ से पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट होगा कितना होगा 26/7, 0। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 द abscissa ऑफ ए पॉइंट P is 2। फाइंड द रेशियो in which it divides the line segment joining this point and this point। तो यहाँ पर 2 पॉइंट से -4, 3 A और B इसको सपोज कर लेते हैं। -4, 3 यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा, ये वाला पॉइंट है -4, 3 और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है 6, 3 this one is point B। ओके, यहां से बोला गया है कि द abscissa ऑफ ए पॉइंट P is 2। abscissa का वैल्यू कितना है 2 है, तो ये किस रेशियो में डिवाइड करें, यानी x का वैल्यू 2 है तो कहीं पर होगा x का वैल्यू यहाँ 2, तो ये कहीं पॉइंट होगा 2, अब y का वैल्यू नहीं मालूम है, y का वैल्यू y रहने दीजिए। ठीक है, तो ये पॉइंट P हो गया। किस रेशियो में इसको डिवाइड कर रहा है, पहले तो रेशियो हम फाइंड करेंगे, उसके बाद इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी हमको फाइंड करना होगा। तो यहाँ से इस पॉइंट को हम लोग x1 y1 सपोज कर लेते हैं और इस पॉइंट को x2 y2। ठीक है, ये क्या है x1 y1 सॉरी x, y और जो रेशियो है AP is to PB हम लोग K:1 या M1 is to M2 हम लोग सपोज कर लेते हैं। ठीक है, तो बाय सेक्शन फार्मूला व्हाट, सेक्शन फार्मूला से क्या होगा x इक्वल टू M1 x2 प्लस M2 x1 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 एंड y इक्वल टू M1 y2 प्लस M2 y1 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। बस इसको फर्स्ट हम लोग सॉल्व करते हैं, ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है एक्सरसाइज प्रॉब्लम में, ये तो रिवीजन प्रॉब्लम है तो सब सारे प्रॉब्लम रिपीटेड है, जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से 2 इक्वल टू व्हाट M1 x2 यानी ये हम लोग रेशियो लेके चलते हैं M1 is to M2, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, तो M1 इंटू 6 प्लस M2 इंटू -4 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। यहाँ से रेशियो हम फाइंड करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 2M1 प्लस 2M2 इक्वल टू 6M1 माइनस 4M2। दिस इम्प्लाई दैट 4M1 इक्वल टू 6M2, यानी यहाँ से M1 अपन M2 का कितना होगा 6/4 यानी 3/2, तो M1 is to M2 जो हो जाएगा 3:2 हो जाएगा। तो रेशियो हो गया कितना 3:2।
2। सेकेंड पार्ट इसका बोला है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P, तो अब सीसा का वैल्यू मालूम है 2 और ऑर्डिनेट का वैल्यू नहीं मालूम है, यानी y वैल्यू हमको फाइंड करना है। m1 m2 का वैल्यू यहाँ रख दीजिए। m1 इक्वल टू 3, y2 इक्वल टू 3 प्लस m2 कितना 2 और y1 3 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 3 प्लस 2। इसको सॉल्व करते हैं 9 प्लस 6 बाई 5 यानी 15 बाई 5 y इक्वल टू 3। तो कोऑर्डिनेट ऑफ जो पॉइंट P होगा कितना होगा 2, 3। ओके, तो 2, 3 ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया। ठीक। क्वेश्चन नंबर 12, डिटरमाइन द रेशियो इन विच द लाइन 2x plus y minus 4 equal to 0 divides the line segment joining the points A and B. Also find the coordinates of the point of division. There are 2 points A and B, 2, -2 and 3, 7। ठीक है, और ये एक लाइन है 2x plus y -4 इक्वल टू 0 या इक्वल टू 4 कर दीजिए। ये सपोज के लिए कि लाइन जो है ए बी को P पॉइंट पर कट कर रहा है, तो यहाँ पर रेशियो पूछा है, किस रेशियो में ये इसको डिवाइड करेगा। तो पहले तो इस P का कोऑर्डिनेट नहीं पता हमको, x, y मान लेते हैं इसको, और ये जो रेशियो है k:1 सपोज कर लेते हैं। ठीक है, तो डिटरमाइन द रेशियो। तो लेट पॉइंट P या लाइन 2x plus y equal to 2 divides the line segment A 2, -2 and B the line segment joining 2 points A and B in the ratio k:1। तो रेशियो k:1 हम सपोज कर लेते हैं। ये फर्स्ट पॉइंट इसको मान लिया जाए x1 y1 और ये आपका सेकेंड पॉइंट है x2 y2। ठीक है, तो यहाँ से x इक्वल टू कितना होता है m1 बाइसेक्शन फॉर्मूला m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 और y इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। यहाँ से रखते हैं तो कोऑर्डिनेट ऑफ P कितना होगा x इक्वल टू ये रेशियो m1 m2 यानी k:1। तो 3k प्लस 2 3 इंटू k प्लस 2 इंटू 1 इंटू 2 या 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई k प्लस 1 और यहाँ से y इक्वल टू व्हाट k इंटू 7 प्लस 1 इंटू -2 divided by k plus 1. This implies that y equal to 3k plus 2 by k plus 1 and y equal to 7k minus 2 by k plus 1। तो यहां से इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा k के फॉर्म में क्या होगा k प्लस 3k plus 2 by k plus 1 एंड 7k minus 2 upon k plus 1। ठीक है, अब k कैसे निकलेगा, ये तो रिक्वायर्ड रेशियो है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये पॉइंट तो इस लाइन को लाई करेगा ना, इसी लाइन से तो कट कर रहा है लाइन जो है ए बी, तो इसका मतलब कि P पॉइंट ए बी पर लाई करेगा और इस लाइन पर भी लाई करेगा। ठीक है, सिंस पॉइंट P यानी 3k plus 2 by k plus 1 comma 7k minus 2 by k plus 1 lies on the line 2x plus y equal to 4। therefore इसको सेटिस्फाई करेगा इस लाइन को, तो पुट कर दिए इस वैल्यू को 2 इंटू 3k plus 2 by k plus 1
प्लस वाई वैल्यू कितना होगा 7k माइनस 2 अपन k प्लस 1 इक्वल टू 4। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग। तो डिनोमिनेटर तो k प्लस 1 है यहाँ पर भी, तो इसको राइट साइड में हम लोग रिप्लेस कर देते हैं। यहाँ से हो जाएगा 6k प्लस 4 प्लस 7k माइनस 2 इक्वल टू 4k प्लस 4। तो यहाँ से हो जाएगा, सॉल्व कर लिए, 13k प्लस 2 इक्वल टू 4k प्लस 4। दिस इम्प्लाई दैट, इसको इधर शिफ्ट करिए, 13k माइनस 4k इक्वल टू 4 माइनस 2। दिस इम्प्लाई दैट 9k इक्वल टू 2, यानी k इक्वल टू कितना होगा 2/9। तो जो रेशियो हम लोग लेकर चल रहे थे k:1, यानी 2/9:1, यानी 2:9, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, रेशियो हो जाएगा 2:9। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ABCD इज ए पैरेललोग्राम। इसमें देखिए A, B और D का कोऑर्डिनेट दिया हुआ 10, -6, 2, -6 एंड D का कोऑर्डिनेट कितना है 4, -2। देन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ C। C का कोऑर्डिनेट कितना होगा? सपोज के लिए C का कोऑर्डिनेट है A, B। तो कैसे कोऑर्डिनेट ऑफ C हम फाइंड करें? देखिए यहाँ पर AC क्या है, एक डायगोनल है, और इसी तरह से BD भी डायगोनल है। ठीक है, एंड द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ डायगोनल इज O, सपोज कर लेते हैं। और ये मालूम है कि द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम bisect to each other, यानी O is the midpoint of diagonal AC as well as O is also the midpoint of BD। तो यहाँ से B और D तो नोन है, तो इसके हम लोग क्या करते हैं O का कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेते हैं। तो ये सब बातें तो हम लिख सकते हैं कि the diagonals of a parallelogram bisect to each other, therefore O is the midpoint of diagonal BD as well as midpoint of diagonal AC। तो हम लिखते हैं since O is the midpoint of diagonal BD। ठीक है, तो यहाँ से मिड पॉइंट है तो O का कोऑर्डिनेट यहाँ से निकाल सकते हैं हम लोग, और साथ ही साथ क्या है कि AC का भी मिड पॉइंट है, तो फिर वहां से O का कोऑर्डिनेट यहाँ से फाइंड करके हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं। चलिए, तो कोऑर्डिनेट ऑफ O हम लोग फाइंड करते हैं। कोऑर्डिनेट ऑफ O इक्वल टू कितना होगा x1, इसको 1 पॉइंट, इसको 2 पॉइंट ले सकते हैं। तो x1 प्लस x2/2 यानी 4 प्लस 2/2 एंड y1 प्लस y2/4 और 2। तो यहाँ से निकल कर आ गया 6/2 माइनस 8/2। तो यहाँ से आ जाएगा कितना 3, -4। इसी तरह से बोलेंगे सिंस O इज आल्सो द मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल AC, तो इससे क्या होगा कोऑर्डिनेट्स ऑफ O इक्वल टू कितना होगा 10 प्लस a/2 एंड B या -6 प्लस b/2। यहाँ से ये मिड पॉइंट हो गया, O का कोऑर्डिनेट हो गया, यहाँ से ये कोऑर्डिनेट हो गया। तो इन दोनों को हम लोग क्या करते हैं कंपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ से क्या होगा 10 प्लस a/2 इक्वल टू 3 एंड -6 प्लस b/2 इक्वल टू -4। सॉल्व करते हैं तो वो क्या जाएगा यहाँ से 10 प्लस a इक्वल टू 6 एंड यहाँ से हो जाएगा -6 प्लस b इक्वल टू -4। ठीक है, तो यहाँ से a इक्वल टू कितना हो जाएगा -4 और यहाँ से b इक्वल टू हो जाएगा 2। तो कोऑर्डिनेट ऑफ C हो जाएगा कितना, कोऑर्डिनेट ऑफ
कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स C equal to -4, 2. This is the answer. Next question. Question number 14 है ABCD is a parallelogram. ABCD is a parallelogram whose vertices A and B have coordinates. E और B का coordinates दिया हुआ है -1, -1 यहाँ पर। तो if the diagonals of the parallelogram meet at point M 1, -4, यानी जो इसके डायगोनल AC है और डायगोनल BD है M पॉइंट पर मीट कर रहा है 1, -4 पर। तो हमको क्या करना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ C एंड D। तो जो रिमेनिंग वर्टिसेस है C एंड D, इसका कोऑर्डिनेट हमको फाइंड करना है। एंड हेंस फाइंड द पेरीमीटर ऑन द पैरेललोग्राम। तो चलिए इसका कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं A, B एंड कोऑर्डिनेट ऑफ D है C, D सपोज कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर एक इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ डायगोनल्स दिया हुआ है और हम ऑलरेडी जानते हैं कि द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट टू ईच अदर। इट मींस M is the midpoint of diagonal AC as well as M is the midpoint of diagonal BD, यानी AC और BD दोनों का ही मिड पॉइंट होगा। तो मिड पॉइंट फार्मूला से हम लोग यहाँ पर A एंड B मतलब C का कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं और मिड पॉइंट फार्मूला से हम लोग D का भी कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं। लिखेंगे सिंस M is the midpoint of diagonal AC, therefore 2 plus A by 2 equal to what, 1, and -3 plus B by 2 equal to -4। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे हम लोग। A plus 2 plus A equal to 2 and -3 plus B equal to -8। This implies that A equal to 0 and B equal to यहाँ से क्या होगा -8 plus 3 यानी B equal to -5। तो कोऑर्डिनेट ऑफ जो C होगा कितना होगा 0, -5। ऐसे ही लिखेंगे सिंस M is the midpoint of diagonal BD, therefore -1 plus C by 2 equal to 1 and -1 plus D by 2 equal to -4। This implies that -1 plus C equal to 2 and -1 plus D equal to -8। तो यहाँ से C इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 एंड D इक्वल टू -7। तो कोऑर्डिनेट ऑफ D निकल कर आ गया कितना 3, -7। तो यहाँ से कोऑर्डिनेट्स ऑफ C एंड D आर 0, -5 एंड 3, -7 रेस्पेक्टिवली। तो C और D का कोऑर्डिनेट्स यहाँ से फाइंड हो गया। साथ ही साथ बोला है कि फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द पैरेललोग्राम। तो पेरीमीटर क्या होता है, लेंथ ऑफ द बाउंड्री। पॉलीगन है तो लेंथ ऑफ द ऑल साइड्स, तो सारे साइड का जो सम होगा वही क्या होगा पेरीमीटर होगा। तो यहाँ से निकालते हैं हम लोग, यहाँ से क्या तो डिस्टेंस फार्मूला से हम लोग AB, BC और CD DA निकालते हैं। तो चलिए फाइंड करते हैं। तो पेरीमीटर के लिए हम लोग क्या करते हैं, चारों साइड यहाँ से फाइंड करते हैं। तो डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके AB फाइंड करते हैं। AB इक्वल टू √2 -1 प्लस 1 हो जाएगा स्क्वायर प्लस -3 -1 यानी +1 स्क्वायर इक्वल टू √3 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर यानी √9 प्लस 4 इक्वल टू √13 यूनिट। इसी तरह से हम लोग BC की बात करते हैं। तो BC इक्वल टू कितना हो जाएगा -1 -0 स्क्वायर प्लस -1 -5 यानी माइनस प्लस हो जाएगा स्क्वायर इक्वल टू
1 प्लस यहाँ से 4 जगह 4 का स्क्वायर 16 यानी रूट 17 हो गया। चलिए, वैसे पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होते ही हैं, तो ए बी जितना हो गया उतना ही आपका सी डी भी हो जाएगा। ये भी आपका ये रूट 13 आ गया तो ये भी रूट 13 आ जाएगा। ये कितना है, रूट 17 बी सी है तो इसके अपोजिट जो साइड है वो भी इसके इक्वल होगा, ये भी रूट 17 है। फिर भी हम लोग फाइंड करते हैं, देख लेते हैं एक बार। सी डी निकालते हैं, काम यहीं से चल जाएगा, लेकिन फिर भी सी डी फाइंड करते हैं। सी डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से ये कोऑर्डिनेट है, ये कोऑर्डिनेट है, यानी 3 माइनस 0 स्क्वायर प्लस -7 माइनस 5 माइनस माइनस 5 यानी प्लस 5 का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर यानी हो जाएगा -√9 प्लस 4 यानी √13 आ गया, √13 यहाँ से। इसी तरह से डी ए फाइंड करते हैं, रूट कितना हो जाएगा, 2 माइनस 3 स्क्वायर प्लस -3 -7 माइनस है तो प्लस हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा कितना, -1 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, √1 प्लस 16 यानी √17 यूनिट्स। द पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम, पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी इक्वल टू क्या होगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए यानी सम ऑफ ऑल साइड्स, √13 प्लस √17 प्लस √13 प्लस √17 यानी यहाँ से 2 टाइम्स कितना हो जाएगा, √13 प्लस √17 यूनिट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, OP and S given that the coordinate of OP and S, O का कोऑर्डिनेट, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0,0 एंड P आपका है 1,2 एंड S इज ए पॉइंट ऑन x एक्सिस -3,0। बोला है कि P डिवाइड्स OQ इन द रेशियो 2:3। एक लाइन है OQ है और P से डिवाइड हो रहा है 2:3 के रेशियो में डिवाइड हो रहा है, यानी M1 = 2 M2 = 3। तो और P का ये कोऑर्डिनेट गिवन है 1,2। तो पूछा है और साथ ही साथ ये भी बोला है कि OP, ये बोला है कि OPRS क्या है, OPRS इज ए पैरेललोग्राम, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q, Q का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, जबकि ये तो ओरिजिन है 0,0 और ये आपका सपोज कर लेते हैं अगर ये x1 y1 है तो इसको x2 y2 Q को सपोज कर लेते हैं। लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ Q इज, द कोऑर्डिनेट ऑफ Q बी x2 y2। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो क्या होता है x = m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 और y = क्या होता है m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। सॉल्व कर लेते हैं हम लोग यहाँ से, तो यहाँ से ये 1 = है, यही तो है xy, जो पॉइंट P है xy इसका वैल्यू गिवन है 1,2, वो Q को डिवाइड करा 2:3 रेशियो में। सेक्शन फार्मूला से हम लोग लिखते हैं, तो 1 = यहाँ से क्या होगा m1 यानी 2 × x2 जिसको फाइंड करना है, और m2 3 है, x1 आपका 0 है, यहाँ से m1 प्लस m2 यानी 2 + 3। इसी तरह से y = y का वैल्यू यहाँ पर 2 है, m1 2 y2 2 y2 और m2 का वैल्यू 3 है, y1 का वैल्यू 0, यहाँ से 2 + 3। This implies that 1 = 2x2 + 0/5 और यहाँ से क्या हो जाएगा 2 = 2y2 + 0/5। ठीक, यहाँ से जाएगा 5 = 2x2 यानी xt = 5/2 और यहाँ से जाएगा 10 = 2y2
दिस इम्प्लाई दैट y2 इक्वल टू 5, यानी कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट Q होगा 5/2, 5। ओके, तो कोऑर्डिनेट ऑफ Q निकल कर आया 5/2, 5। अब बोला है कि कोऑर्डिनेट ऑफ R कितना होगा, कोऑर्डिनेट ऑफ R। चलिए अब कोऑर्डिनेट ऑफ R फाइंड करना है। और कुछ है इंफॉर्मेशन, ये है कि OPRS इज ए पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम के 3 वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट मालूम है, S, O और P का, यानी -3, 0, 0, 0 और यहाँ पर 1, 2। तो R का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, R का कोऑर्डिनेट यहाँ से, सिंस OPRS इज ए पैरेललोग्राम, तो इसका मतलब इसके डायगोनल क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे। डायगोनल का कोऑर्डिनेट कुछ मान लीजिए m सपोज कर लीजिए, ठीक है। तो m का कोऑर्डिनेट दो तरह से निकाला जा सकता है, m इज द मिड पॉइंट ऑफ SP PS एंड m इज द मिड पॉइंट ऑफ OR। तो इसका कोऑर्डिनेट हम कुछ मान लेते हैं, सपोज कर लिए कि A, B है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहां से। Let the coordinates of R कितना है, A, B, इसके कोऑर्डिनेट्स A, B है। तो सिंस OPRS इज ए पैरेललोग्राम, देयरफॉर इसके डायगोनल क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे। द डायगोनल्स ऑफ, अब पूरा इतना लिखने की जरूरत नहीं है, मालूम है। द डायगोनल्स ऑफ दिस पैरेललोग्राम बाइसेक्ट टू ईच अदर। तो लेट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू डायगोनल्स OR एंड PS इज M। तो M इज क्या है, M इज द मिड पॉइंट ऑफ PS। तो यहां से कोऑर्डिनेट ऑफ P कितना होगा, M कितना होगा, कोऑर्डिनेट ऑफ M इक्वल टू -3 + 1/2, 0 + 2/2। तो यहां से निकल कर आ गया -2/2, 2/2 यानी -1, 1। इसी तरह से क्या है, M इज दी मिड पॉइंट ऑफ OR। तो इसका मतलब कोऑर्डिनेट ऑफ यहां से कितना हो जाएगा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ M इक्वल टू A + 0/2 और B + 0/2, यानी A/2 B/2। तो यहाँ से कोऑर्डिनेट ही आया है, यहाँ से कोऑर्डिनेट है, ये दोनों सेम ही है इसका मतलब। तो यहाँ से हम देख सकते हैं A/2 इक्वल टू -1 एंड B/2 इक्वल टू 1। तो A इक्वल टू हो गया 2 -2, B इक्वल टू 2। तो R का जो कोऑर्डिनेट होगा -2, 2, -2, फिर बोला है कि आपको फाइंड करना है द रेशियो इन विच RQ इज डिवाइडेड बाई y एक्सिस। RQ ये है, RQ ये y एक्सिस से किस रेशियो में डिवाइड हो रहा है। चलिए तो y एक्सिस से सपोज कर लिए कि आपका एंड पॉइंट पर डिवाइड हो रहा है, एम पॉइंट पर कट कर रहा है y एक्सिस को। वो QR जो लाइन सेगमेंट है y एक्सिस को एंड पॉइंट पर डिवाइड कर रहा है, कट कर रहा है। तो रेशियो हमको निकालना है, तो रेशियो K:1 सपोज कर लीजिए, ठीक है। चलिए इसके लिए सॉल्व करते हैं, सॉरी।
नेक्स्ट इसका पार्ट है द रेशियो इन विच आर क्यू इज डिवाइडेड बाई वाई एक्सिस। आर क्यू, तो आर क्यू ये है, तो सपोज कर लें कि एन पॉइंट पर डिवाइड कर रहा है आर क्यू वाई एक्सिस को। तो ये है आपका आर, ये है क्यू, इसका कोऑर्डिनेट हम लोग फाइंड किया -2, और ये है 5/2, 5। ठीक है, एन इज ए पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। तो इसका कोऑर्डिनेट हम लोग क्या हम लेकर चलेंगे, यानी वाई एक्सिस पर 0 का वैल्यू, वाई एक्स का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, तो 0, वाई समथिंग। चलिए, और ये रेशियो हम लोग सपोज कर लेते हैं k/1, या m1:m2। ठीक है, तो इसको फर्स्ट पॉइंट मान लेते हैं हम लोग m1 x1 y1, ये दूसरा पॉइंट है x2 y2, ये है आपका xy है, और ये रेशियो m1:m2 जो कि k/1 है। तो यहाँ सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग। वैसे रेशियो निकालना है तो जो कोऑर्डिनेट मालूम है उसी पर हम लोग अप्लाई करेंगे, यानी ऑर्डिनेट तो नहीं पता है, अब शीशा मालूम है, तो यहाँ पर x = कितना होता है, m1x2 + m2x1 डिवाइडेड बाई m1 + m2, इतने से काम चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 0 = कितना होगा, m1 यानी k × x2 5/2 प्लस m2 यानी 1 और x1 -2 डिवाइडेड बाई k + 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ से, तो यहाँ से 0 = हो जाएगा 5/2k - 2। दिस इंप्लाई दैट 5/2k = 2, यानी k का वैल्यू हो जाएगा 4/5। तो जो रेशियो हो जाएगा, रिक्वायर्ड रेशियो = k/1, यानी 4/5:1, 4/4:5। तो ये जो रेशियो हो जाएगा 4:5 होगा, ये आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ पर ये भी बोल सकता है कि द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एट विच द लाइन सेगमेंट आर क्यू डिवाइड्स वाई एक्सिस। तो यहाँ से हम लोग इसका कोऑर्डिनेट भी फाइंड कर सकते हैं। अब शीशा हमको मालूम है 0, और ऑर्डिनेट के लिए क्या करेंगे, y = m1 y2 + m2 y1 डिवाइडेड बाई m1 + m2। ठीक है, यानी यहाँ से रख करके हम लोग निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, इफ ए बी एंड सी आर द वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल ए बी एंड सी, 5, -1, -3, -2 and -1, 8 are the vertices of a triangle ABC. Find the length of the median through A and the coordinates of the centroid of triangle ABC. Centroid इजीली निकाल सकते हैं। पहले हम लोग निकालते हैं मीडियन, लेंथ ऑफ मीडियन थ्रू A। तो A से पास करने वाला मीडियन, तो मीडियन क्या होता है, जैसे A से पास करेगा तो इसके अपोजिट जो साइड है BC, इसके मिड पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन होती है उसी को मीडियन बोलेंगे हम लोग। मीडियन क्या होता है, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ ए साइड फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स, या ये वर्टेक्स है, इसके अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन। तो 3 जो है कि मीडियन होंगे यहाँ पर। ठीक है, तो वैसे हमको ए से पास करने वाले मीडियन का लेंथ पूछा है, तो डी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। तो इसका तो हम लोग कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, डी का कोऑर्डिनेट -3 -1/2 -2 + 8/2, यानी यहाँ से मिड पॉइंट फार्मूले से -4/2 यानी -2 है, यहाँ से हो जाएगा 3। ठीक है, अब लेंथ निकालना है, AD निकालना है ना, AD जो कि है 5, -1 और यहाँ है -2, 3। तो डिस्टेंस फार्मूला से क्या होगा, AD = x2 - x1 स्क्वायर, इसको 1 पॉइंट इसको 2 पॉइंट ले सकते हैं हम लोग, तो -2 - 5 स्क्वायर प्लस 3 - -1 यानी +1 स्क्वायर = -7 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, √49 + 16, यहाँ से हो जाएगा 65, √65 यूनिट। तो लेंथ ऑफ द मीडियन थ्रू A इज इक्वल टू √65। फिर बोला सेंट्रॉइड, तो सेंट्रॉइड क्या होता है, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड x1 + x2 +
x3/3 and y1 plus y2 plus y3/3. Mean of the abscissa, arithmetic mean of abscissa and arithmetic mean of ordinate. चलिए निकालते हैं यहाँ से। तो 5 प्लस -3, चलो ऐसे ही लिखो, -1 डिवाइडेड बाई 3, यहाँ से कितना हो जाएगा, -1 प्लस -2 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 3। इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, तो यहाँ से आएगा -5 - 4 डिवाइडेड बाई 3, और यहाँ से जाएगा -3 प्लस 8/3। इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, तो यहाँ से जाएगा 1/3 एंड 5/3। ठीक है, तो सेंट्राइड का जो कोऑर्डिनेट निकल कर आ गया, सेंट्राइड का कोऑर्डिनेट 1/3 5/3। सेंट्राइड क्या होता है, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द मीडियंस, ये फॉर्मूला होता है। ओके, चलिए।